42वां प्रकरण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जीवन पथ पर चलने वाले पथिक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति मार्गी, दूसरे निवृत्ति मार्गी और तीसरे प्रवाह मार्गी। वैदिक ऋषि परंपरा में विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, योग तथा भोग दोनों के ज्ञान विज्ञान से युक्त ही आदर्श गृहस्थ आश्रम होता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से युक्त वह आदर्श जीवन है। इहलोक तथा परलोक दोनों को संभालते हुए साधते हुए संतुलित जीवन पर आधारित गृहस्थ आश्रम ही धन्यो गृहस्थाश्रम कहलाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी का भरण पोषण करने के महान उत्तरदायित्व से युक्त होता है। इसके लिए महाभारत का श्लोक है, जिस प्रकार सभी जीव माता पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम पर सभी आश्रम आश्रित होते हैं। धर्म की अवधारणा से पुष्ट यह सदगृहस्थ आश्रम ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है और यह सामान्य धर्म का पालन होता है। सृष्टि क्रम को प्रवहमान रखने तथा पुष्ट करने वाला यह गृहस्थाश्रम वास्तव में धन्य ही है। दूसरा निवृत्ति मार्ग है। धर्म, देश तथा मानव समाज से संबंधित उदात्त कर्तव्य पालन रूपी विशेष धर्म के निर्वहन हेतु बिखरी हुई बटी हुई वृत्तियों वाला नहीं, अपितु एकाग्र तथा एक लक्ष्यनिष्ठ व्यक्तित्व आवश्यक होता है। इस महान उद्देश्य के आगे सीमित स्थान, साथी, संबंधी, पद पदार्थ तथा कामनाएं स्वतः छूट जाती है और विशाल विराट विश्व आत्मसात होता चला जाता है। बहुत से देशभक्त, बलिदानी, समाज सेवी और परमात्मा के आराधक भक्त निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं। उनकी समस्त शक्ति, सामर्थ्य, सारी ऊर्जा तथा संपूर्ण जीवन निज लक्ष्य की पूर्ति में ही होम हो जाता है। ऐसे निवृत्ति मार्गी व्यक्तित्व विरले ही होते हैं। तीसरे प्रवाह मार्गी होते हैं, जो बिना समुचित लक्ष्य के जागतिक प्रवाह के साथ साथ बहते रहते हैं। उन पर प्रभु ही कृपा करे। मार्ग कोई भी हो, एक तो वह अपने मूल कारण आत्म तत्व या परमात्मा से युक्त हो, दूसरा अपनी आंतरिक अवस्था के अनुसार वह सहज धर्म हो, आरोपित न हो, अंधानुकरण न हो। अंधानुकरण करने वाला तो कच्चे घड़े के समान पानी डालते ही फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गीतानाथ ने सचेत करते हुए कहा है, अपने सहज धर्म में मरना अच्छा है। दूसरे का आरोपित धर्म विनाशकारी होता है। आचार और विचार ही व्यवहार के रूप में बाहर आता है। अस्मिता ही व्यक्तित्व के रूप में अभिव्यक्त होती है। अतः मूल को समझना जरूरी है। कई बार मार्ग चयन में कठिनाई आ जाती है। किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में एकमात्र सद्गुरु ही ऐसे हितैषी होते हैं, जो सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से सानिध्य में आए साधक का मार्ग निर्धारण कर देते हैं। सद्गुरु सर्वसमर्थ होते हैं, अतः शरणापन्न की पूर्व अर्जित अवस्था को देख उसे वहीं से आगे चलने का रास्ता बता देते हैं। ईश्वरीय विधान बहुत सुंदर है। जिसने जितना कमाया है, उसके बैंक में वह सुरक्षित रहता है। कितना, कब खर्च किया, कितना लाभ कमाया, कितना घाटा खाया, सब संचित बैंक में स्पष्ट अंकित रहता है। भागवत धर्म व सनातन धर्म कहता है, अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। जहां है वहीं से चलेंगे। जितनी पूंजी पल्ले है, उसी से वर्तमान में जैसा सौदा करेंगे, भविष्य में वैसा ही फल होगा। गवाया कि कमाया, हमें यह सोचना है। अतः त्रिकालदर्शी सद्गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव थे। आप सर्वसमर्थ थे और दिव्य दृष्टि से युक्त थे। आपके अंतरंग परिकर मंडल में निवृत्ति मार्गी आत्मीय जन तो थे ही, इसके अतिरिक्त श्री चरणों पर पूर्णतया आश्रित अनेक प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थाश्रम के भक्त गण भी शामिल थे। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भी श्री चरण जाते, भक्तों के अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रवृत्ति मार्गी भक्त गण भी शरणागत होते जाते, जो सर्वस्व न्यौछावर को आतुर रहते। इन अनेक भाग्यशालियों में दो नाम ऐसे हैं जिनकी पाद पद्मों की प्रीति विदुरानी की याद दिलाती है। विदुरानी श्री कृष्ण की प्रीति में सुध बुध खो निर्वस्त्र दौड़ पड़ी थी तथा केले के छिलके खिलाती गई। प्रभु भी भावग्राही होते हैं, छिलकों से ही परम तृप्त हो गए। केले के छिलके त्रेता की सबरी के जूठे बेर की भी याद दिलाते हैं। राजा राम को इन जूठे बेरों के स्वाद के आगे राजसी भोग भी फीके लगते। गीतानाथ स्वयं कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस भगवत भक्त का वह सब मैं स्वयं खाता हूं। भगवान से युक्त भगवत भक्त भगवान के ही गुण धर्म से युक्त हो जाते हैं। गीतानाथ स्वयं कहते हैं, ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष भी अपने चरणाश्रित भक्तों के भाव को ही ग्रहण करते हैं। विदुरानी की याद दिलाने वाली ये दो भक्त माताएं थी, कैलाश तथा सावित्री। ये जेठानी देवरानी घूम घूम कर साधु संतों के प्रवचन सुनती, गुरु की तलाश में भटकती, परंतु कोई जचता ही न। अचानक सत्संग में गुरुदेव के दर्शन किए तो दर्शन करते ही इन दोनों की तो पागल की सी अवस्था हो गई। दोनों आपस में चर्चा करने लगी, ये तो साक्षात ठाकुर जी लगते हैं, भगवान लगते हैं। कुछ भी हो, ये ही हमारे गुरु हैं, परंतु ये मिलेंगे कैसे? भिक्षा मांगते समय यदि हमारे द्वार पर आ जाएं तो कितना अच्छा हो, परंतु हमारा ऐसा भाग्य कहां। एक दिन ये दोनों आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी और साथ साथ चर्चा भी कर रही थी। देखो, वह साधु महाराज मोर मुकुट विहीन ठाकुर ही लगते हैं, परंतु हम तो घर गृहस्थी में लिप्त हैं। भला हम पर वे कृपा क्यों करेंगे? अचानक बातें करते करते देखा कि द्वार पर वही साधु महाराज खड़े हैं। नारायण हरि की आवाज कानों में पड़ी। आंखें झपक झपक कर देखा कि कहीं सपना तो नहीं। कैलाश जी तो झटके से उठी। जिस लकड़ी के फट्टे पर बैठी मैले कपड़े धो रही थी, उसी चौकी को उठाकर सिर के ऊपर रख लिया और दौड़ पड़ी द्वार की ओर। पंजाबी भाषा में बोलने लगी, नी आ गए ठाकुर जी, आ गए। मनमोहन आ गए, नी कित्थे बिठावा। कहते हुए सिर पर फट्टा रखे विक्षिप्त हालत में इधर उधर घूमने लग गई। गुरुदेव अपने प्रभु की माया को देख मुस्कुराए। दोबारा नारायण हरि की आवाज दी। सावित्री जी ने जेठानी की अजीब सी स्थिति देख स्वयं को संभाला, भीतर दौड़ गई और जो भी रूखी सूखी रोटी पड़ी थी भिक्षा पात्र में डाल दी। यह जेठानी देवरानी सदगुरुदेव में ठाकुर जी की झांकी के दर्शन कर भक्ति रसानंद के आस्वादन से भर गई। इनका घर आंगन काफी समय तक इन महायोगी की दिव्य उपस्थिति, सत्संग तथा समाधि अवस्था का साक्षी बना रहा। इस परम भक्त सावित्री जी से संबंधित एक और अनोखी घटना घटी। एक बार गुरुदेव घूमते हुए हरियाणा पहुंचे।
जिंद में आप अपने शिष्य बालकृष्ण के घर ठहरे और वहीं पर सत्संग प्रवचन के द्वारा भक्तों को अनुपम प्रसाद बांटने लगे। सावित्री जी समाचार पाते ही जिंद पहुंच गई। पूछते पूछते बालकृष्ण जी के घर पहुंची। घर से निकलते समय इन्होंने एक छोटी सी डिब्बी में सरसों का साग और लिफाफे में मक्की का आटा भी ले लिया। सोचा ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। बालकृष्ण जी के घर पर भक्तों की अपार भीड़ लगी थी। सावित्री जी ने अकिंचन सुदामा की तरह पोटली छुपा ली, परंतु जब रहा ना गया तो धीरे से पास जाकर कहा, प्रभु थोड़ा सा साग तथा मक्के की आटा भी लाई हूं, रोटी बनाकर ले आऊं? गुरुदेव पंजाबी सरसों के साग और मक्की की रोटी से पूर्णतया अपरिचित थे। आपने हां कह दी। वह भीतर से रोटी बनाकर ले आई, सामने रख दी और भोग लगाने की गुहार लगाई। गुरुदेव ने पास बैठे भक्त को वह रोटी दे दी, खाओ इसे, और सावित्री जी को कहा, जल्दी से और लाओ। वह भीतर भागी। 1, 2, 3, 4, 5 रोटियां बना बना कर लाती गई। गुरुदेव पास बैठे भक्तों को परोसते चले गए। सावित्री जी की सांस फूलने लगी, प्राण सूखने लगे। साग तो 2 कटोरी था, अधिक से अधिक 4 लोग खा सकते थे। आटा भी आधा किलो। वह रोने लग गई, रोती गई और लिफाफे में से मुट्ठी भर भर कर निकालती शांति रोटी सेकती गई। संकोच व भय के मारे वह स्वयं भीतर न जाकर किसी के हाथ भेजती जाती। आंसुओं को पल्लू से पोंछती, आर्त हो बुदबुदाती, गोपाल जी, ठाकुर जी, मेरी लाज रखो। आपने सुदामा की लाज रखी, द्रौपदी की लाज रखी, मेरी भी रखना। बालकृष्ण जी की पत्नी हैरान परेशान थी कि 2 कटोरी साग और आधे सेर आटे में 40 भक्त खा चुके थे। अंत में गुरुदेव ने स्वयं भोग लगाया और सावित्री जी को भी प्रसाद दिया। क्या यह नरसिंह मेहता का पकवान था या पांडवों के वनवास काल में दुर्वासा कोप से बचाने के लिए द्रौपदी की हांडी के साग का पत्ता, जिसे खाकर गीतानाथ भगवान श्री कृष्ण ने सारे विश्व को तृप्त कर दिया था? क्या यह पत्रम पुष्पम फलम तोयम का साक्षात उदाहरण नहीं? ऐसे असंख्य कौतुक होते, परंतु इन खेलों को अध्यात्म पथ में अनुचित जान गुरुदेव न तो इनकी चर्चा करते और न किसी को करने देते। वास्तव में कोमल चित्त प्रभु किसी आर्त की पुकार से द्रवित हो अपनी प्रभुता छुपा नहीं पाते, तो ये खेल घटित हो जाते हैं। एक और बात भी यहां ध्यान देने योग्य है। भगवत सत्ता संपन्न संतों के हृदय के करुणा का संचार होते ही भगवान की परा अपरा प्रकृति तक्षण उसकी पूर्ति में अपनी शक्तियां भेज देती है। जिन महायोगी राज के रोम रोम से रंकार की ध्वनि गुंजायमान हो, प्रत्यक्ष सुनाई दे रही हो, ऐसे अवधूत श्री की करुणामयी स्फुरना उनके भगवान की कृपा से अलग कैसे हो सकती है? इस संबंध में एक और घटना सुनाऊं। लुधियाना की ही निवासी राज रानी तथा उनके पति सतपाल गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। उनकी बेटी की शादी में बारात आनी थी 200 के करीब, परंतु आ गई 800 से ऊपर। मध्यम वर्ग की बेचारी राज रानी जी के तो होश ही उड़ गए। उन दिनों गुरुदेव लुधियाना में ही थे। राज रानी ने आर्त भाव से रोते हुए श्री चरणों का आश्रय लिया। निश्चल भक्त की आर्त पुकार ने भगवत स्वरूप संत शिरोमणि को द्रवित कर दिया। अवधूत बाबा के नेत्र भर आए
और पास बैठे अंतरंग शिष्य योगानंद जी तथा दिव्य भारती जी को आदेश भरा संकेत किया। आप अपना वस्त्र देकर बोले, योगानंद, उस भंडार गृह में जाओ, इस वस्त्र से सारी भोज्य सामग्री को ढक दो और वस्त्र को एक कोने से थोड़ा सा उठाकर बिना बर्तन में देखे सामग्री निकाल निकाल कर देते जाओ। किसी दूसरे को हाथ मत लगाने देना। बस फिर क्या था, अवधूत बाबा के इशारे मात्र से संचालित रिद्धि सिद्धियों से घिरे योगानंद जी भंडार गृह में जाकर बैठ गए। गुरुदेव प्रदत्त वस्त्र से ढककर बिना देखे अपने हाथ से भोजन निकालते गए और देते गए। हजारों लोग खा गए। आस पड़ोस में भी खूब बांटा, लेकिन ढकी हुई सामग्री वैसी की वैसी ही रही। गुरुदेव ने चुपके से भक्त की भावना को देख उसकी रक्षा कर दी। एक बार गुरुदेव अपने शिष्य स्वामी योगानंद जी तथा कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ बनारस के आसपास के गांव में भगवत प्रचार हेतु घूम रहे थे। एक दिन विजयगिरी गांव के बुजुर्ग दादा राजा राम ने आपको मंडली सहित अपने यहां आमंत्रित किया। दादा के बार बार आग्रह करने पर आप भोजन करने बैठ गए। आपने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया, परंतु दादा और परिवार वाले आपसे बार बार अनुरोध करने लगे कि आप और लीजिए। आपको भी खिलवाड़ सूझा। आपने भोजन खाना शुरू क्या किया कि खाते ही गए। रसोई घर में औरतें बनाते थक गई। कई बार पूरी के लिए आटा गूंथना पड़ा, घी भी खत्म हो गया, परंतु आपका खाने का खेल जारी रहा। सभी हैरान परेशान। आखिर में दादाजी ने धीरे से कान में कहा, स्वामी जी, अब इन पर दया करो। आपने भी हंसते हुए खेल बंद किया। जब गन्ने का रस पीने की बारी आई तो आपने दही मिला रस कई जग पी डाला। देखने वालों को संदेह हुआ कि अवश्य ही आप हठयोगी हैं और किसी यौगिक क्रिया के द्वारा बाहर जाकर उल्टी द्वारा निकाल देंगे। कई लोग आपके पीछे लग गए और दिन रात आपके साथ साथ रहे। इतना ही नहीं, सायंकाल दादाजी के साथ घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए तो एक व्यक्ति ने दादाजी से कहा, हमारे पास बहुत अच्छी खांड है, ऐसी खांड हमारे इस इलाके में कहीं नहीं बनती। दादाजी ने स्वीकृति दी तो वह पंडित कटोरा भर के ले आया, जिसमें करीब 1 किलो खांड भरी थी। सामने कटोरा रख दिया और कहा, स्वामी जी, जरा सा भोग लगाओ। आपने कटोरा उठाया और कहा, जरा सा क्या भोग लगाना। दादाजी ने घबराकर कहा कि ज्यादा ना खाना, कहीं नुकसान ना करे। आपने कहा, दादाजी आप शांत रहो, आज मजा देखो। कहते हुए आपने 1 किलो खांड का भरा कटोरा खा लिया। गांव वाले देखकर हैरान थे कि यह कोई सिद्धि है या हठयोग है या कुंभज ऋषि है। सायंकाल को आपके प्रवचन का कार्यक्रम था। प्रवचन के पश्चात आपने रात्रि को प्रतिदिन की भांति दूध भी पिया और सो गए। गांव के बहुत से लोग आधी रात तक आपकी निगरानी करते रहे। मजेदार बात तो यह थी कि न तो आपने वमन किया और न ही आपको अपच हुआ। आप पूर्व की भांति ही अपनी दिनचर्या निभाते रहे। इस विषय में चर्चा करने पर आप जोरों से हंसने लगते और सारी महिमा पेट में स्थित जठराग्नि की बता देते। आपका अपने शरीर के हर एक अंग पर पूर्ण नियंत्रण था। आप चाहते तो महीनों मात्र जल या वायु ग्रहण कर रह लेते। यदि भक्त को तृप्त करना हो तो उसके द्वारा निवेदित सभी भोज्य पदार्थ यज्ञ की अग्नि में डाली गई सामग्री की तरह स्वाहा कर देते। कई बार कई महीनों तक आप बिना सोए काम करते रहते और कई बार बड़े बड़े मेले और कोलाहल में भी आप नींद पूरी कर लेते।
चारों तरफ से भक्तों के शोर शराबे में भी आप किसी ग्रंथ का अध्ययन एकाग्रता से कर लेते। आपको किसी प्रकार का भी कभी विक्षेप ना होता। आप स्वयं कहा करते थे, मेरे गुरुदेव सदैव कहते थे कि ध्यान तो वह है जो चांदनी चौक दिल्ली में भी साधा जा सके। इस प्रकार भगवान की तरह भगवत भक्त संत महापुरुष भी भावग्राही होते हैं।